दोस्तों, यदि जीवन लंबा चाहते हो, शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखना चाहते हो, तो इस 3 प्रकार के भोजन को करने से मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन मनुष्य की आयु को कम कर देता है। क्योंकि इस बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं बताया है कि व्यक्ति को यदि लंबा जीवन जीना है और हमेशा स्वस्थ रहना है, तो उसे किस तरह का भोजन करना चाहिए और भोजन करने के कौन कौन से नियम हैं, यह सब बताया है। दोस्तों, एक बार की बात है कि माता पार्वती और भगवान शिव दोनों साथ ही में बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, मनुष्य को कैसा भोजन करना चाहिए कि वह लंबा जीवन जी सके और जब तक जीवित रहे पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोगी रहे। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, तुमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि इससे संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण होगा। आज मैं तुम्हें भोजन के ऐसे रहस्य बताऊंगा जिनको समझने के बाद व्यक्ति लंबा जीवन जी सकता है और जब तक वह जीवित रहेगा वह पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। भोजन को किस तरह से करना चाहिए, किस दिशा में मुख करके भोजन को करना चाहिए, कौन सा भोजन मनुष्य की आयु को बढ़ाने वाला होता है और कौन सा भोजन मनुष्य की आयु को कम कर देता है। मनुष्य जिस तरह का भोजन करता है, इसी तरह से उसकी बुद्धि भी विकसित होती है और उसी तरह से उसका स्वभाव बन जाता है और अगला जन्म भी उसी से ही निर्धारित होता है। इसलिए भोजन के इन रहस्यों को मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। इस कहानी को सुनने के बाद भोजन से संबंधित जितने भी प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। इसका एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत पुराने समय की बात है कि एक बहुत बड़ा वन था और उस वन में एक छोटा सा तालाब था। एक बार उस तालाब के पास एक ऋषि वहां से गुजर रहे थे, तो उन्हें तालाब के पास ही एक बहुत सुंदर और पवित्र कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में कोई साधु महात्मा नहीं रहता था। वह कुटिया बिल्कुल पूरी तरह से खाली थी। वह ऋषि एक रात के लिए उस कुटिया में रुक गए और सुबह जब उठ करके वे तालाब के पास पहुंचे तो उन्हें रास्ते में एक मुर्दा दिखाई दिया। वह एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देख करके वह ऋषि सोचने लगे कि यह कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हुई है तथा यह इस जंगल में किस लिए आई होगी। ऋषि को उस मरी हुई औरत के बारे में जानने की बड़ी तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य विमान दिखाई दिया और वह दिव्य विमान उस तालाब के किनारे पर आकर के रुक गया और उस विमान से एक बड़ी ही दिव्य औरत उतरी और वह तालाब में नहाने के लिए चली गई। भगवान शिव कहने लगे कि देवी, वह औरत जो थी वह राजकुमारी थी। तालाब में नहाने के बाद जब वह बाहर आई और उस मुर्दे का मांस खाने लगी, उसने जब भर पेट मुर्दे का मांस खा लिया और फिर से विमान में बैठ करके जब स्वर्ग की तरफ जाने लगी, तभी जो ऋषि थे उनको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमारी को उन्होंने आवाज लगाई और कहा कि हे देवी, तुम कौन हो? तुम दिखाई तो स्वर्ग की अप्सरा की तरह देती हो, लेकिन तुम्हारा भोजन राक्षसी प्रवृत्ति का है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रही थी? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? फिर उस राजकुमारी ने उस ऋषि की तरफ देखा और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगी कि महात्मा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है कि एक देश में मेरे पिताजी राज्य करते थे और वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और वह बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों से 2-2 करके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई थी। मैं उनकी सबसे छोटी पुत्री थी और मेरा नाम चंद्रकांता था। एक दिन मेरे मन में वैराग्य जाग उठा और तपस्या करने के लिए मैं वन में चली आई। फिर इस तालाब के किनारे आकर के मैंने बड़ी ही कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कई हजार साल बीत गए घोर तप करते करते और उसी के प्रभाव से मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। लेकिन स्वर्गलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास से मुक्ति नहीं मिली। ये वहां भी मुझे सताने लगे। मेरी सभी इंद्रियां तिलमिला उठी। फिर मैंने स्वर्गलोक के सर्वश्रेष्ठ जो देवता थे धर्मराज से मैंने जब पूछा इस बारे में, मैंने कहा कि हे धर्मराज, मैंने तो सुना है कि स्वर्गलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है, फिर भी मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? यह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपा करके आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा कौन सा
भोजन करूं जिससे मुझे तृप्ति मिल जाए। फिर धर्मराज ने कहा कि हे राजकुमारी, पृथ्वी पर दान धर्म करने से ही इस लोक में भूख प्यास से मुक्ति मिलती है, लेकिन तुमने अपने जीवन में कभी भी दान धर्म का कोई कार्य नहीं किया और न तो अपने हाथों से कभी किसी भिखारी को भीख दिया है। तुमने राजमहल में रह करके भी अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिखारी ब्राह्मण को कभी भोजन नहीं कराया। तुमने सदैव ही ऐसा भोजन किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हमेशा बिना स्नान किए ही तुमने भोजन किया है और भोजन करने से पहले ही तुमने भगवान को धन्यवाद भी नहीं किया है। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण कर लिया है। इसी कारण से तुम्हें यह घोर पाप लग गया है। इसलिए तुम्हें स्वर्गलोक में भी रह करके भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के व्यंजनों का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को कभी नहीं दिया है, जिससे तुम्हारा शरीर तो निरोगी बन गया परंतु तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया। बस एक ही उपाय है, उस तालाब के पास तुम्हारा मृत शरीर जो पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खा करके अपनी भूख को मिटाओ। भगवान शिव कहते हैं कि देवी धर्मराज के द्वारा इस प्रकार कहने से राजकुमारी ने कहा कि हे धर्मराज, मैं अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? जब वह समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं क्या खाऊंगी? मेरे खाने के लिए जब कुछ भी नहीं बचेगा तब मेरा भोजन कैसे होगा? इसके बारे में बताएं, जिससे मेरा पूरी तरह से मेरी भूख ही मिट जाए और जो कभी खत्म न हो। तब धर्मराज ने कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हारे शरीर को मैंने अच्छे बना दिया है। उसे तुम रोज खाओगी फिर भी वह समाप्त नहीं होगा, वह दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा। उस मृत शरीर के अंग फिर से प्रज्वलित हो जाएंगे और उन्हें तुम फिर से खा सकोगी। और जब तुम्हें अपने शरीर का मांस खाते हुए करीब 200 साल बीत जाएंगे, उसके बाद उस जंगल में एक ऋषि भरद्वाज मुनि पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकती हो। इस प्रकार से राजकुमारी ने अपनी सारी कहानी महर्षि भरद्वाज को बता दी और कहने लगी कि हे मुनिवर, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर के अपने शरीर का ही मांस खाती हूँ। न जाने कब महर्षि भरद्वाज यहाँ आएंगे और मुझे इस कष्ट से वे मुंह उबार देंगे। ऐसा सोचते हुए मुझे 200 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक वो शुभ घड़ी नहीं आई कि मेरी मुक्ति हो सके और मैं आज भी उनकी राह देख रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ, उनका इंतजार कर रही हूँ। राजकुमारी की बात को सुनकर के महर्षि भरद्वाज कहने लगे, अच्छा तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मैं ही महर्षि भरद्वाज हूँ, कहो मैं तुम्हारी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? भरद्वाज मुनि की बात को सुनकर के राजकुमारी बड़ी खुश हुई और मुनि के चरणों में गिर पड़ी। राजकुमारी कहने लगी कि हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए। जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए, जिससे मुझे अच्छे लोक की प्राप्ति हो सके। हे मुनिवर, मैं आपको यह दिव्य आभूषण भेंट करती हूँ। कृपा करके आप मुझे कृपा करें और इस आभूषण को आप स्वीकार करें। राजकुमारी की यह दुखद कहानी सुनकर के ऋषि को उस राजकुमारी पर दया आ गई। जैसे ही राजकुमारी ने वह दिव्य आभूषण महर्षि भरद्वाज के हाथ पर रखे, उसी समय उसका जो मृत शरीर वहां पड़ा था वह पूरी तरह से अदृश्य हो गया और वो उस पाप से मुक्त हो गई। और फिर महर्षि भरद्वाज से आज्ञा लेकर के वह उस दिव्य विमान में बैठ करके स्वर्गलोक चली गई। इस प्रकार उस राजकुमारी को दान न करने के पाप से मुक्ति मिल गई। भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, इस प्रकार से उचिष्ट भोजन करने के कारण ही उस राजकुमारी को स्वर्गलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उसे पृथ्वी लोक पर आकर के स्वयं ही अपना मांस खाना पड़ा। हे देवी, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूँ कि मनुष्य को भोजन करते समय नियमों का पालन करना चाहिए। आप इसे ध्यान से सुनना। भोजन करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर गिरा देना चाहिए, ताकि देवता, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े अपने कर्म बंधन से जो बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो सके। यदि भोजन करते समय द्वार पर कोई अतिथि आ गया तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर के प्रणाम करें और उसका आदर सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक बड़े ही प्यार से भोजन करा करके तब उसे विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि उदास होकर के लौट जाता है वह अपने पाप को दे करके और उसके जितने भी पुण्य होते हैं वह सबको लेकर के चला जाता है। भगवान शंकर जी कहने लगे कि मनुष्य को घर में रहने वाली विवाहित कन्या और गर्भधारण की हुई स्त्री तथा बड़े बुजुर्ग को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो भोजन स्वयं ग्रहण कर लेता है
उसका भोजन पाप युक्त हो जाता है और ऐसा व्यक्ति नरक में चला जाता है। जो मनुष्य बिना स्नान के भोजन करता है उसका भोजन मल के समान हो जाता है। जो बिना दान किए भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले जो भोजन परोसा गया है वह भोजन का अग्रभाग अग्नि को दे करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित्त होकर के करना चाहिए। पूरी तरह से मौन धारण करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पूर्व की दिशा में बैठ करके जो व्यक्ति भोजन करता है वह रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है और जो बुजुर्ग पूर्व की दिशा की ओर मुख करके भोजन करते हैं वह कभी बीमार नहीं होते हैं और बीमारी उनको नहीं आती है। इससे उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार भी होने लगता है यदि वे बीमार हैं तो, क्योंकि पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव के बल आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर की दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है और ध्यान रहे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करें। यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। कभी भी टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को निमंत्रण करता है। इसलिए हमेशा साफ और स्वच्छ थाली में ही भोजन करना चाहिए। एकादशी का जब दिन हो तो तामसिक अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न ग्रहण करता है अथवा मांसाहार का सेवन करता है माता लक्ष्मी उससे रूठ करके और उसका घर छोड़ करके चली जाती हैं और फिर वह दरिद्र हो जाता है। भोजन के बाद जब थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है, इसलिए कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठ करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। भोजन केवल जमीन पर आसन लगा करके ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशा का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक नियम है। यदि गलत दिशा में मुख करके भोजन किया जाता है तो भोजन करने से व्यक्ति का अनिष्ट होता है और अनिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जिस भोजन के ऊपर कोई पैर रख करके चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांग करके गया हो तो ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है और उसके शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। भगवान शिव फिर कहते हैं कि देवी मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन करके खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है उससे देवी अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। मनुष्य को हमेशा क्रोध रहित होकर के ही भोजन करना चाहिए। जब भी भोजन करने बैठो तो शांत मन से भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उससे पैदा हो जाती हैं। यदि चित्त कहीं हो और तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे हुए मन से भी भोजन करना अशुभ माना जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि देवी जो मनुष्य जूते चप्पल पहन करके भोजन करता है इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा जाता है और मध्य रात्रि में और मध्याह्न होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से कहीं दूर हो तो पति का ध्यान करके पत्नी को भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागन बनी रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस प्रकार से भोजन शिव ने माता पार्वती को भोजन का महत्व और जितने भी भोजन के नियम होते हैं वह सब माता पार्वती को भगवान शिव ने स्वयं समझाया था। इसलिए मनुष्य को इन नियमों का भोजन करते समय ध्यान रखना चाहिए, तभी उसकी उम्र लंबी और वह निरोगी जीवन को जी सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।